बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला नबीजिल उम्मी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खूबसूरत दुआओं में से एक दुआ, रब्बी जअलनी, अल्लाह ताला मुझे बना दे, मुक़ीमस्सला, कि मैं नमाज कायम करने वाला बन जाऊँ, व मिन ज़ुर्रियती, और मेरी औलाद को भी ऐसा बना कि वो भी नमाज को कायम करने वाले बन जाएँ। रब्बाना व तक़ब्बल दुआ, अल्लाह ताला मेरी दुआ को बहुत खूबसूरत अंदाज़ में कबूल फरमा ले। रब्बना इग़फ़िरली, मुझे माफ़ कर दे, वली वालिदैया, मेरे वालिदैन को भी माफ़ कर दे, वलिल मुमिनीन, और तमाम ईमान वालों को माफ़ कर दे। यौम यक़ूमुल हिसाब, उस दिन जिस दिन हिसाब जो है कायम होगा। ये खूबसूरत दुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं में से एक दुआ है, और इस दुआ की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने इस दुआ को हमारी नमाज का हिस्सा बनाया हुआ है। दिन की 5 नमाज़ों में हम बार बार जो हैं वो इस दुआ को पढ़ते हैं, लिहाजा ये बहुत खूबसूरत दुआ है और बार बार मांगे जाने वाली दुआ है। फिर इस खूबसूरत दुआ का आगाज़ जो है वो रब के साथ होता है। अक्सर दुआओं का आगाज़ जो होता है वो रब और रब्बाना से ही होता है, लफ्ज़ अल्लाह से भी नहीं होता। इसके अगरचे बहुत सारे नुकात मुफस्सिरीन किराम बयान फरमाते हैं, मगर एक बहुत ही खूबसूरत और अहम नुक्ता ये है कि रब वो हस्ती होती है जो कि आपकी तरबियत करती है। वो फ़िज़िकल तरबियत भी करती है, वो आपकी रूहानी तरबियत भी करती है, वो आपकी जज्बाती तरबियत भी करती है, आपकी ज़हनी नशो-नुमा भी वही करती है। तो गोया कि दुआएँ जो होती हैं ये भी एक्चुअली इंसान की तरबियत होती हैं। तो गोया कि एक बारीक नुक्ता है मगर बड़ा खूबसूरत नुक्ता है कि रब के ज़रिए कि मालिक अल्लाह, आप ही मेरी तरबियत करने वाले हैं। इस दुआ के ज़रिए मेरे इखलाक की, मेरे अमाल की जो है वो तरबियत फरमा दें। फिर उसके बाद आता है रब्बी जअलनी। वो जालनी का लफ्ज़ जो है ये जायला से बना है, और अरबी ज़ुबान में जायला का मतलब होता है कि किसी चीज़ को किसी दूसरी शेप में तब्दील कर देना। जैसे एक लकड़ी है, लकड़ी से हम फर्नीचर बना लेते हैं, तो गोया कि लकड़ी जो है वो जायला बन गई है अब फर्नीचर की सूरत में। अब इस लफ्ज़ का यहाँ पे जो मुकाम है वो देखने वाला है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप मुझे बना दें। हालांकि वो तो नबी हैं, वो तो पहले ही बहुत खूबसूरत शख्सियत रखते हैं, लेकिन जब मेरे जैसा इंसान की दुआ मांगता है तो गोया कि अल्लाह से क्या कह रहा होता है कि मालिक अभी मैं ऐसा हूँ नहीं, लेकिन आप मुझे ऐसा बना दें। जैसे लकड़ी जो है वो फर्नीचर बनने से पहले इतनी खूबसूरत नहीं होती है, मगर फर्नीचर बन के वो कितनी खूबसूरत होती है। वो लकड़ी जो कि घर से बाहर रखी जाती है, लोग उसको फिर अपने ड्राइंग रूम में रखते हैं। इसी तरीके से हर वो चीज़ जो कि पहले कुछ होती है और बाद में कुछ बना दी जाती है, तो उसके बाद वो घर की ज़ीनत बन जाती है। ऐसे ही इंसान अल्लाह ताला से कहता है कि मालिक अभी मैं जिस स्टेट और जिस हालत में हूँ, अगरचे मैं वैसा नहीं हूँ कि मुझे जैसा होना चाहिए, लेकिन अल्लाह आप मुझे तब्दील कर दें, आप मुझे खूबसूरत कर दें, आप मुझे किसी और रंग में ढाल दें। लिहाजा ये लफ्ज़ बहुत खूबसूरत है कि अल्लाह ताला मुझे बना दें। और फिर मुझे बनाने के बाद सबसे पहली बात तो ये है कि अपनी ज़ात के लिए मांगा जा रहा है कि पहले मैं ऐसा बनूंगा तो फिर मैं दूसरों को भी बना सकूंगा, अपने अहलो अयाल को, आसपास के लोगों को भी। तो पहला सवाल जो है वो अपनी ज़ात का होना चाहिए। हम बाज़ औक़ात दूसरों को बनाने की कोशिश करते हैं, ख़ुद बनने की कोशिश नहीं करते, जबकि दुआ हमें ये कह रही है पहले अपने ऊपर मेहनत करनी चाहिए, फिर उसके बाद दूसरे के ऊपर मेहनत करनी चाहिए। फिर उसके बाद ये है कि मुझे कुछ बनाने के लिए या मेरे अंदर खूबसूरती लाने के लिए जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वो क्या है, वो ज़िक्र की गई है अस्सलात, कि वो नमाज है। फिर यहाँ पे नमाज पढ़ने का भी ज़िक्र नहीं हो रहा, बल्कि नमाज के कायम करने का ज़िक्र हो रहा है कि अल्लाह ताला मुझे नमाज पढ़ने वाला नहीं बनाना, मुझे नमाज के कायम करने वाला बनाना।